बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और अब शुरू होगा बात से बने बात, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम एक बात शुरू करते हैं और उसी बात से बनती चली जाती है ढेर सारी बातें, और इसीलिए हम इस प्रोग्राम को कहते हैं बात से बने बात। दोस्तों 1980 में एक फिल्म आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। जी हाँ, अल्बर्ट पिंटो को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आता है। और दोस्तों हम सबने एक बात ये जरूर नोटिस की होगी, अगर कोई हमारी बात को उतनी तवज्जो नहीं देता है जितनी हम उससे चाहते हैं, या फिर हमारी बात को बीच में काट कर अपनी सुनाने लगता है, तो हमको जल्दी से आ जाता है गुस्सा, है ना। और दोस्तों यही गुस्सा कई बार हमारे व्यक्तित्व के लिए पड़ जाता है भारी, और आज बात से बने बात में हम करेंगे इसी पर बात कि क्यों हमें छोटी छोटी बातों पर इतनी जल्दी आ जाता है गुस्सा, क्यों आता है, क्यों हम नाराज हो जाते हैं जब कोई हमारी बात या तो सुनना नहीं चाहता या फिर हमारी बात को अनसुना करने लगता है। 9868107070 पर आप अपना अनुभव और अपने विचार हमें बता सकते हैं। जी हाँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको भेजना है अपना मैसेज। और याद रखिए हमारा ये प्रोग्राम बात से बने बात चलेगा ठीक 11 बजे तक, तो आप बने रहिएगा और सुनते रहिएगा आकाशवाणी रेनबो, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ जो कुछ कह रहा है। क्या गौर से सुनिए। एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, इकरार नहीं करना, जानेदार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। दोस्तों फिल्म कयामत के इस गीत को वैसे तो फिल्म की कहानी के हिसाब से लिखा गया होगा, लेकिन अगर इस गीत को हम अपने नजरिए से देखें तो शायद हमारे कई लिसनर्स मेरी इस बात पर सहमत होंगे कि वो प्यार ही क्या है जो हद से ज्यादा ना किया जाए, है ना। अब आप किसी से प्यार करते हैं तो पूर्ण समर्पण के साथ, संपूर्ण मन के साथ प्यार करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, 7 जन्मों के रिश्तों के लिए प्यार करते हैं, ना। अब जगजीत सिंह के उस गीत की तरह प्यार होना चाहिए जो गीत के बोल है ना, वो जिसमें ना कोई सीमा हो और ना हो उम्र का कोई बंधन, प्रेम गीत का वो गीत है। अब इन बातों को आप सही मायने में या नहीं मानते, या ये आप पर निर्भर करता है कि आप मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन मैंने आपके इस रवैये पर नाराज हो जाऊं या सही कि जो मैं कह रहा हूं वो सही नहीं है, आपका अपना नजरिया है सोचने का, समझने का, है ना। अब नाराज होते हैं, क्यों होते हैं, नहीं होते, ये अलग विषय। एक मैसेज आया हमारे पास रमनदीप का, तिलक नगर, नई दिल्ली से। लिखते हैं कि अपनी बात जरूरी नहीं है कि दूसरे को पसंद आए, उसकी भी सुने और अपनी भी कहे। रमनदीप बिल्कुल सही कहा आपने, गुस्सा होने से अच्छा है कि हम अपनी बात से ज्यादा दूसरों की बात को समझने की कोशिश करें, है ना, कि आखिर सामने वाला क्यों हमारी बात को काट कर रख रहा है अपनी बात। गुस्सा करने से अच्छा है कि पहले सोचना समझना फिर अपनी बात रखने का प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो 98681070 पर अपने मैसेज के जरिए रख सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बात से बने बात। तो सुनते रहिए बात से बने बात आकाशवाणी रेनबो पर, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 11 बजे तक। आकाशवाणी रेनबो।
आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है। हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस, हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर। आकाशवाणी रेनबो, जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके। तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया, न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया। जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके। तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया, न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, समय हो रहा है 10:25 और 15 सेकंड है। और दोस्तों, बात से बने बात में आज हम बात कर रहे हैं कि अल्बर्ट पिंटो की तरह हमें भी जल्दी जल्दी और छोटी छोटी बातों पर क्यों गुस्सा आने लगता है। और ये गुस्सा हमें तब और जल्दी आ जाता है जब कोई हमारी बात को काट कर अपनी बात कहने लगता है, या हम यूं कहें कि वो हमारी बात को तवज्जो न देकर अपनी सुनाने लगता है प्रेम कहानी। जी हाँ, हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, जल्दी से पढ़ना चाहूंगा और मैं नाराज नहीं करना चाहूंगा ताकि हमारे लिसनर्स को भी गुस्सा आ जाए। इसलिए अगर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा तब भी आज मैं ना नाम ले लूंगा उनका। जैसे साहिल है मेरठ से, बस इतना लिखा, क्या बात है। अब आप बताइए क्या बात है, तो आपको बताना है ना साहिल जी की क्या बात है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर बात से बने बात, तो क्या बात आपको समझ में आई है आप लिखकर बताइए। नरेंद्र श्रीवास्तव पटियाला से, इन्होंने कहा है कि आप आए हैं तो इनको एक हमारे बहुत पुराने आरजे हुआ करते थे नरेंद्र जोशी जी, उनकी भी याद आ गई है। क्या बात है। ये हमारे लगता है कि बहुत पुराने लिसनर्स हैं जो हमें बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है मईनुद्दीन का, ये खोराबाद सीतापुर से लिख रहे हैं कि हम सुन रहे हैं प्रोग्राम, बहुत अच्छी बात है आप सुन रहे हैं प्रोग्राम। तो जो हमने आपसे पूछा है कि अगर आपको भी अल्बर्ट पिंटो की तरह जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है या उस बात पर गुस्सा आ जाता है जब आप कोई बात कहना चाह रहे हैं, बताना मांग रहे हैं किसी को, लेकिन सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता या सुनते सुनते बस बीच में अपनी कहानी सुनाने लगता है, तब आपको गुस्सा आ जाता है। ऐसा हुआ अगर आपके साथ तो आप हमें लिखकर बताइए। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है सुदर्शन मुखी की पूरी फैमिली ने शांति नगर सोनीपत से।
कह रहे हैं कोई कुछ भी बोले हमेशा शांत रहो। ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे 50-50 बात % हो सकती है इस बात को हम कहें तो। कोई कुछ भी बोले हमेशा शांत रहना ये मुमकिन नहीं है। हम इंसान है, गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन कोई कुछ भी बोले, ये कुछ में बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए सुदर्शन मुखी जी कुछ भी बोले नहीं, मतलब अगर कोई जेन्युइन बात कर रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है तो सुन लेना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, कहते हैं कि कुछ भी बोले हमेशा शांत रहो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। ये बातें है ना कि ये तो बात हकीकत है कि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। लेकिन अगर सोचो, अगर ईश्वर चाहे और सूर्य को थोड़ा नजदीक ले आए सागर के किनारे, तो सूखेगी ना, समुद्र सूख नहीं जाएगा। पता नहीं चलिए सोचते हैं और एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, और इस गीत को भी सुनकर भी आप सोचिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और किसके लिए कहना चाह रहा हूँ। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, और प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव। आकाशवाणी रेनबो, कहो न कहो ये आके बोलती है ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, ओ पाके साहिलों का ये किनारा है। कहो न कहो ये आंखें बोलती है ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, ओ पाके साहिलों का ये किनारा है। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सांसों की रवानी मंसूब। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सांसों की रवानी मंसूब। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिए। सुबह के बज रहे हैं 10:30, 31, 32, 33 और हो गए हैं 10:33 और 25 सेकंड। ये अपन का स्टाइल है बताने का। जी हाँ, टाइम। अब गुस्सा मत होइएगा, अल्बर्ट पिंटो मत बन जाइएगा कि SR ये क्या कहता है। वैसे हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। इससे पहले कि आपको गुस्सा आ जाए कि हमारे मैसेज क्यों नहीं पढ़े जाते हैं, कई लिसनर्स हैं उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर मैं उनके नाम ले लूं ना तो उनको और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। बहरहाल चलिए मैसेज को पढ़ते हैं। और एक मैसेज हमारे पास आया है प्रकाश शिंदे का, मुंबई से। कह रहे हैं जो इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड होता है उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। प्यार में धोखा खाने वाले भी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। जी देखिए, हम प्यार की बात तो नहीं करेंगे, धोखा बेवफाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये बात आपने तो सच कहा है कि जो इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड होता है ना उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और आपको पता है गुस्सा इन्होंने लिखा है कि क्या है, मैग्नीशियम एक शांत मिनरल है जो नर्वस सिस्टम को पोषण देता है और चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन को रोकने में मदद करता है। जब इसकी कमी शरीर में हो जाती है तो आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं। ये बात तो आपने बहुत अच्छी बात की। वैसे डॉक्टर्स का कहना यही होता है प्रकाश जी कि किसी की भी भावना को या अपनी बात को जरूरत से ज्यादा जाहिर करना भी नुकसानदायक होता है। इसलिए वो उस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम बात ज्यादा ना करें। कोल्हापुर से नसीर अंसारी कह रहे हैं ज्यादा बात करने से बात बढ़ जाती है और सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल सही कहा नसीर अंसारी जी, ज्यादा बात करेंगे ना तो बात तो बढ़ेगी। और इसीलिए अक्सर हम यही कहते हैं कि देखिए ज्यादा बात मत करिए। अगर आपको बात भी करनी है ना तो आप थोड़ा बहुत करिए, और इतनी बात करिए कि बस जैसे कि मैं करता हूँ ना, थोड़ी सी बात करता हूँ। आपको पता है ना मैं ऑन एयर कितनी कम बात करता हूँ, बहुत छोटी सी बात करता हूँ, छोटी सी बात अपने दिल की बात कह देता हूँ, है ना। हंसिए मत, मैं सच कह रहा हूँ, गुस्सा मत आइए, अल्बर्ट पिंटो मत बनिए। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है अमरदीप ने सेलम तमिलनाडु से। कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन देखिए मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। अनिल शर्मा ने सरिता विहार दिल्ली से भी मैसेज किया, कुछ नहीं लिखा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा आज। अल्बर्ट पिंटो मुझको नहीं बनना है। विजय कुमार नामदेव दिल्ली से कह रहे हैं हमें केवल हाँ सुनना पसंद है, और जब जब हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है तो इसलिए गुस्सा ज्यादा आ जाता है।
विजय जी, आपकी साफ गोई के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपको सलाम करते हैं और कहते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि देखिए अपनी गलती को मानना भी ना इंसान के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम अपनी गलती नहीं मानते हैं ना तो हम परेशान होने लगते हैं, और जब हम परेशान होने लगते हैं तो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल हमारे शरीर में बदलाव आने लगता है, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि हमें गुस्सा ज्यादा आने लगता है। रघुविंदर सिंह सुभाष नगर से कह रहे हैं हमें गुस्सा तब आता है जब मैं अपनी छोटी सी बात को ज्यादा अहमियत देने लगता हूं। देखिए रघुविंदर जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि जब हम अपनी छोटी सी बात को अहमियत दूसरों के सामने देने लगेंगे तो हमें गुस्सा आएगा जब वो बात काटेगा, और इसीलिए ये होता है कि हम अल्बर्ट पिंटो जल्दी बन जाते हैं। मुकेश नारायणा बिहार से कह रहे हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। मुकेश जी, सुबह सुबह झूठ मत बोलो। सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना है और किसी को गुस्सा भी नहीं आने देना है, इसलिए ऐसी बात नहीं करना है। मुकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात की, आप गुस्सा नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। अनिल ठाकुर कह रहे हैं, और ये मैसेज इन्होंने भेजा है सराय काले खां से, कह रहे हैं सलाह को नजरअंदाज जब कोई करता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। देखिए हम इंसान हैं, जब हम कोई सलाह देते हैं तो सामने वाले को गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा कब आता है? जब हम जबरदस्ती अपनी सलाह उस पर थोपने लगते हैं। अनिल ठाकुर जी, देखिए सबको सलाह की जरूरत नहीं होती, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनुभव से सीखना चाहते हैं, और अनुभव जब अपनी जिंदगी में आता है तभी वो कहते हैं कि हाँ मुझे वो व्यक्ति बताना चाह रहा था या मुझे ऐसा सुनने में आया था और मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एक मैसेज आया है ममता नेगी का दिल्ली द्वारका से, कह रही हैं कि सर एक ही इंसान बोलता रहे और दूसरा कुछ ना बोले तो गुस्सा आ ही जाता है, पर आजकल लोगों में सब्र थोड़ा कम है इसलिए गुस्सा भी ज्यादा आता है। अब देखिए आपने अपने बारे में नहीं बताया ममता जी, अगर आप अपने बारे में बताती कि आपको गुस्सा तभी आता है जब आप बोल रही हैं और दूसरा सामने वाला ना बोले तो गुस्सा आ जाता है। अब अगर आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं तो आप बोल सकती हैं, क्योंकि देखिए मैं तो हर बात का जवाब है ना तुरंत देता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ तुरंत जवाब दे देता हूँ। आपके मैसेज आते हैं और मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, और आपने मैसेज हमें 10:18 पे किया था, देखिए ये टाइम भी मैंने बता दिया। लेकिन हाँ ये बात सच है कि आजकल लोगों में सब्र नाम की जो चीज है ना वो थोड़ी कम हो गई है, इसलिए गुस्सा ज्यादा आता है। ये बात हम आपकी मान लेते हैं। अब इसमें इनका दोष कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिल का भी दोष हो जाता है। अब दिल है कि मानता नहीं, अब जब दिल है कि मानता नहीं तो फिर क्या होता है कि बस गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो हम बन जाते हैं अल्बर्ट पिंटो। बहरहाल अगर अभी तक आपने मैसेज नहीं किया और आपने नहीं बताया कि आपको गुस्सा जल्दी क्यों आ जाता है जब कोई आपकी बात को टाल देता है, तो आप जल्दी बताइए। 9868107070 है हमारा नंबर, 9868107070 हमारा नंबर, और ये प्रोग्राम चलेगा बात से बने बात ठीक 11 बजे तक। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। अभी भी हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए, उनको भी शामिल करूंगा, लेकिन अभी हम लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक आकाशवाणी रेनबो पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात, और आज हम बात कर रहे हैं कि अल्बर्ट पिंटो की तरह हम सबको छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है। एक मैसेज हमारे पास आया, राजेश भल्ला करनाल से कह रहे हैं कि राव जी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गुस्से पर नियंत्रण रखना पड़ता है और कुछ बातें अपनों की सहनी पड़ती है, वो एक अलग मैटर है राजेश भल्ला जी। लेकिन जहां तक उम्र की बात आपने की है
देखिए ये बात स्वाभाविक है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती अनुभव बढ़ता है। आप अपने अनुभव से तो बता देते कि आज के अमूमन लोगों को जल्दी से अल्बर्ट पिंटो की आत्मा क्यों घुस जाती है शरीर में और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, ये जरूर बताइएगा। एक मैसेज हमारे पास आया आरती मिश्रा का अटकोना लखीमपुर खीरी से, कह रही हैं कि गुस्सा आना इंसान के नेचर में होता है, पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने का मतलब होता है शायद हम में समझदारी की कमी होती है। आरती मिश्रा जी, क्या आप में समझदारी कम है? आपको गुस्सा आता है या आप बहुत समझदार हैं? लिखकर बताइए कि आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है। एक मैसेज हमारे पास आया है नरेंद्र श्रीवास्तव का पटियाला से, फिर से इनका मैसेज आ गया है और एक मैसेज फिर से आया है रघविंदर सिंह का सुभाष नगर से, कह रहे हैं कि आपने मेरा मैसेज शामिल नहीं किया होगा तो गुस्सा आना है, नेचुरल बात है। रघविंदर जी, गुस्सा तो अब मुझे आने वाला है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने मैसेज आपका पहले पढ़ दिया है। एक मैसेज हमारे पास पे अनिल शर्मा जी ने मैसेज किया, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा करना क्योंकि ठीक नहीं है, मुस्कुरा के बात सुनो, मुस्कुरा के जवाब दो, मुस्कुराना सेहत के लिए क्योंकि बहुत जरूरी होता है। ये मैं भी कह रहा हूँ, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी और इनके पूरी परिवार के लोग यही बात कह रहे हैं। देखिए कुछ लोग बहुत समझदार लोग होते हैं। एक मैसेज फिर से आया प्रकाश शिंदे का, कह रहे हैं सर मुझे राजा मूवी का कैरेक्टर याद आ गया जो टीकू तलसानिया जी ने प्ले किया था, वो कौन सी बात है बता दीजिए, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। चलिए इंतजार करिए, अभी 12:05 पर बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम होगा और उसमें बबीता त्रिपाठी आपको बताने वाली है कि कौन सा रोल प्ले किया था उन्होंने, वैसे मुझे पता है। एक मैसेज हमारे पास आया ओम प्रकाश ने दिल्ली मंगोलपुरी से, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग, आज तो कुछ भी कर दो। ये लो एक मैसेज आया है, किसने भेजा है, ये है चंद्रकांत, इन्होंने नाम नहीं लिखा लेकिन हमने पता कर लिया। ये कह रहे हैं ये अल्बर्ट पिंटो है कौन भाई? आपको नहीं पता अल्बर्ट पिंटो? अरे मैं हूँ, मैं अपने आप को अल्बर्ट पिंटो कहता हूँ भाई, मुझे गुस्सा बहुत आता है इसलिए मैं कह रहा था। एक फिल्म आई थी 1980 में चंद्रकांत जी, उसमें एक नसीरुद्दीन शाह ने किरदार निभाया था अल्बर्ट पिंटो का और उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, इसीलिए ये फिल्म बनी थी कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा जल्दी क्यों आता है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये कह रहे हैं गुस्सा नहीं आता लेकिन दिल दुख जाता है, तपन घोष दार्जिलिंग से। एक मैसेज आया कोल्हापुर से आसिफ अंसारी का, कांड से मोहम्मद फुरकान को, इनको तो भैया बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इनमें तो एक साथ है ना। मोहम्मद फुरकान जी सुन रहे हो ना आप, जरूर सुन रहे हो जब मैसेज किया होगा, क्योंकि आप इसी इंतजार में बैठे होगे कि एसआर ने मैसेज नहीं पढ़ा और मैं बस 20-25 मैसेज गुस्से वाला भेज दूं। इनके अंदर है ना अल्बर्ट पिंटो की पूरी खानदान की जो है ना, पूरा खानदान बसा हुआ है मोहम्मद फुरकान के अंदर, कांड से। तो मोहम्मद फुरकान जी, बस हम हमेशा यही कहते हैं, आप थोड़ा सा इलाज करा लो, गुस्से पे कंट्रोल करना सीख जाओ, आप बहुत अच्छे इंसान हो और बन जाओगे। एक मैसेज हमारे पास आया मधुबाला का मेरठ से, कह रही हैं कि सर पहले आंसू आते हैं, फिर गुस्सा आता है, फिर से आंसू आते हैं, पता ही नहीं चलता गुस्सा आता है या आंसू आते हैं। क्या बात कही है आपने। सरोज बंसल अनूप कौर गुरुग्राम से कह रही हैं, संतोष जी हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन आपने हमारा मैसेज अभी तक नहीं पढ़ा, अब गुस्सा आ गया। 10:33 पर हमने भेजा था, 10:33 पे आपने जो मैसेज भेजा था ना, वो भेजा था कि गुस्सा आना तो नेचर का रूल है, बट आफ्टर लिसनिंग FM रेनबो सारी सिचुएशन है ना जो सुधर जाती है और अच्छा लगने लगता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही है और हमारे सभी लिसनर्स इस बात को जानते हैं कि हाँ ये सच्चाई है कि जब आप आकाशवाणी रेनबो सुनते हैं तो सारी टेंशन जो होती है ना वो दूर हो जाती है। दिनेश तायल ने भी हमें मैसेज किया है और ये मैसेज हमें जस्ट मुकेश ने कहाँ से किया नहीं पता। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये किसने भेजा है, ये अरे वाह कमाल हो गया आज तो, मोहम्मद फुरकान जी ने कहा आप कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई। और ये मैसेज आया है, धन्यवाद हमें गुस्सा नहीं आता, ये भेजा है कादिल ने गुन्नौर से ही। बहरहाल अब समय हो रहा है कि हम आपसे इजाजत लें, क्योंकि अब थोड़ी देर में हमारे साथ 12:05 में हमारे साथ जुड़ जाएंगी कौन, जरा मैं देख लूं, क्योंकि अभी शक्ल तो उनकी नजर नहीं आई है, और ये रहेंगी हमारे साथ बबीता त्रिपाठी जी। हाँ बिल्कुल सही कहा था मैंने। देखिए बबीता तो मेरे दिलो दिमाग में ऐसी छाई हुई है कि बस नाम लो और वो हाजिर हो जाती है, देख लीजिए।
बहरहाल आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव अभी लेता है आपसे विदा, लेकिन 12:05 पर आपके साथ जुड़ेगा और उसमें एक सवाल मैं पूछूंगा जिसका सही जवाब देकर आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। हाँ, तो आप सुनना जरूर मत सुनिए। सॉरी देखिए, अब मुझे मेरा दिमाग है ना घूम गया बबीता त्रिपाठी को देखकर। बहरहाल तो आप जरूर सुनिएगा 12:05 से दिल में दिल्ली, और बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर। एक प्यारा सा गीत आपके लिए। मेरे दिल जिगर से गुजरी है, एक लड़की इधर से गुजरी है। मेरे दिल जिगर से गुजरी है, एक लड़की इधर से गुजरी है। गोरे गोरे गालों वाली, काले काले बालों वाली, गोरे गोरे गालों वाली, काले काले बालों वाली, बहकी बहकी चालों वाली, मस्ती 16 सालों वाली, दीवाना करके गई। ओ रब्बा हो ओ रब्बा हो ओ रब्बा हो रब्बा हो। मेरे दिल जिगर से गुजरा है, एक लड़का इधर से गुजरा है। मेरे दिल जिगर से गुजरा है, एक लड़का इधर से गुजरा है। सीधा साधा भोला भाला, मुझे तड़पाने वाला, सीधा साधा भोला भाला, मुझे तड़पाने वाला, रात को जगाने वाला, ख्वाबों को सजाने वाला, दीवानी करके गया। ओ रब्बा